सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक और लोकप्रिय और प्यारे से छंद बरवै छंद की। मित्रों, बरवै छंद नंदा दोहा कहलाता है। इसको हम लोग नंदा दोहा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बरवै छंद भी दोहे की ही तरह 4 चरणों और कुल 2 पदों का छंद है। ये हो गया आपका पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया आपका तीसरा चरण और ये हो गया आपका चौथा चरण। पहला और तीसरा चरण जो है 12-12 मात्राओं का होता है, ठीक है। दूसरा और चौथा चरण 7-7 मात्राओं का होता है। यानी 12 और 7 को जोड़ दें तो 19 मात्राओं का एक पद और 19 ही मात्राओं का दूसरा पद, यानी कुल ये 19 और 19 38 मात्राओं का छंद है। दोहे से इसकी काफी समानता होती है, इसलिए इसको नंदा दोहा कहा जाता है। ये जो 12 मात्राएं हैं इसकी मात्रा बांट 8 + 4 की है, दोनों की 8 + 4 8 + 4। ये जो 7 है ये आपको 4 + 3 रखना है, ठीक है। दोहे की ही तरह ये जो लास्ट का ये त्रिकल है, दोनों का सम चरणों का त्रिकल जो है 2-1 में होता है। जैसे दोहे के अंत में आप लोग लगाते हैं ना 2-1, बरवै के लास्ट में भी 2-1 होता है। तुक इसको ऐसे ही रखना है। अच्छा होगा कि अगर आप बरवै के अंत में जगन का प्रयोग कर दें 1 to 1 इस तरह से, नहीं भी अगर हो सके तो, लेकिन 2-1 तो कम से कम रहना ही रहना है। ये बिल्कुल जरूरी है ये चीज। जगन हो गया तो और बढ़िया है, क्योंकि इसके अंत में भी 2-1 है। लेकिन अगर तगन भी हो गया, 2-2-1 भी आपने ले लिया तभी चलेगा, लेकिन ये 2-1 मस्ट होता है। तो पहले चरण में तो कुछ खास है, पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में तो कुछ खास है नहीं। 8-4 देखकर आप समझ गए होंगे कि अष्टकल बनाना है और उसके बाद 4 मात्राएं रख ली। हाँ, इस 4 को जगन मत कर दीजिएगा, लय टूट सकती है। जगन का प्रयोग ना तब थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। कहीं जैसे यहाँ मैंने बता दिया, मैंने नहीं मतलब मैंने छंदों के नियम की बात की, तो यहाँ छंदों का नियम है जगन रखने का तो आप रख सकते हैं। लेकिन जगन ऐसे अपने मन से यदि आपने नया नया अभ्यास आरंभ किया है तो करने से बचना चाहिए। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप मात्रा गणना, मात्रा संयोजन इत्यादि के वीडियो इसी चैनल पर जो प्लेलिस्ट में हैं वहाँ जाकर देख लीजिए। अलग अलग सेपरेट नामों से बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। दोहा छंद को भी आप देख लीजिए, लेकिन कम से कम मात्रा गणना और मात्रा संयोजन तो आप देख ही लीजिए, अगर आपको बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं है तो। जो लोग जानते हैं वे आसानी से समझ रहे होंगे बरवै छंद क्या है। बरवै छंद का एक उदाहरण दिखलाता हूँ आपको, उससे इसका और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। देखिए, यहाँ देखिए बरवै छंद आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सुनकर आतुर मन की प्रेम पुकार, मेरे प्रियतम आए लिए बहार। सुनकर आतुर मन की, सुनकर 4 मात्राएं, आतुर 4 मात्राएं, मन की ये भी 4 मात्राएं, 4 4 8 4 12 मात्राओं का पहला चरण कंप्लीट हो गया। प्रेम 3, पुकार 1 2 1, तो लास्ट में जगन भी आ गया। मेरे 4, प्रियतम फिर से 4, आए फिर से 4,
यहाँ भी 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 12 मात्राओं का ये तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। लिए 3, बाहर 1 2 1, जगन इसमें भी आ गया। पुकार बाहर से सम चरणों का तुक मिल गया। तो ये हो गया आपका एक बरवय छंद। छोटा सा छंद है, इसलिए इसमें जब लिखिएगा मात्राएं इसकी कम हैं तो लिखिएगा तो आप इसमें, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक जल्दी में एक छंद लिख कर दिखलाया है। आप इसको जब लिखेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपका ये छंद और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए मित्रों, छंदों को ज़्यादा छंद देखकर घबरा मत जाइएगा कभी कि एक बरवय है, दोहा है, रोला है, उल्लाला है, छप्पा है, कुंडलियाँ है, मुक्तक हैं, सवैया है, राधेश्यामी छंद है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। तो कितना छंद सीखेंगे? देखिए, आपको अलग अलग छंद सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूँ। आपने छंदों का स्ट्रक्चर समझ लिया, एक बार आपने मात्रा गणना समझ ली, एक बार आपने छंदों में बैठाना समझ लिया, आपको सिर्फ इतनी जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन सा छंद कितनी मात्राओं का है और उसको कहाँ यति देनी है और कहाँ पर उसको कैसे एंड करना है। आप उसको झट से लिख लेंगे। जैसे यदि आपने दोहा छंद को ही ठीक से समझ लिया ना, मात्रा गणना क्या है, मात्रा संयोजन क्या है, अगर आपने दोहा में ही अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप बरवे सुनेंगे कि अच्छा दोहे में 13-11 मात्राओं का क्रम था, बरवे में 12-7 मात्राओं का क्रम है। आप झट से उसको वहां से यहाँ ले आएंगे। अपना जो लेखन है आप उसको दोहे से बदलकर बरवे पर कर लेंगे। रोला छंद कोई आपको कह देगा 11-13 मात्राओं पर बिठाने के लिए, आप झट से उसको 11-13 मात्राओं पर बिठा दें, क्योंकि आपको उसका बेस पकड़ में आ गया है। मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग बेस पकड़िए। डरने घबराने से नहीं होता है कि इतने सारे छंद हैं क्यों सीखें, चलो भाई छंद सीखेंगे ही नहीं। आप छंद नहीं सीखेंगे, आप विधागत लेखन नहीं सीखेंगे, आपका लेखन कंप्लीट नहीं होगा। आप फेसबुक के कवि बनकर रह जाएंगे। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए छंदों पर ध्यान दीजिए। गीत लिखिए, नवगीत लिखिए, जो कुछ भी लिखिए विधा के अंतर्गत लिखिए। चैनल पर आगे भी आपसे भेंट होती रहेगी नए नए छंदों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप छंदों में रुचि रखते हैं, लेखन में रुचि रखते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।